दोस्तों आर्टिकल की सीरीज़ में ये सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप हिंदी के आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी डायरेक्टरी के बारे में जिसके बारे में हो सकता है अगर आप ब्लॉगर हैं तो आप शायद जानते हो, लेकिन वहाँ से आर्टिकल आप अपनी जो वेबसाइट है उस पर आप कैसे लेकर आएंगे, कहाँ कहाँ आप उसे चेक करेंगे, कहाँ कहाँ उसमें आप बदलाव करेंगे और किस तरह से एक यूनिक आर्टिकल को आप जनरेट करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कहीं पर भी स्किप की ये वीडियो तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कुछ नए इनपुट्स मैं दूंगा, आपको फ्री का टूल भी दिखाऊंगा और आपको पेड टूल भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। तो दोस्तों आपको आना है गूगल पर और सर्च करना है ईजी आर्टिकल्स। ईजी आर्टिकल्स के नाम से एक वेबसाइट है जो कि एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, और आप में से कई सारे लोग भी इसमें से आर्टिकल देखकर बनाते होंगे या इससे कॉपी करते होंगे, लेकिन आप जो कॉपी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। आज की इस वीडियो में मैं जो आपको कॉपी करना बताऊंगा वो बहुत इंटरेस्टिंगली बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर खोल लेना है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पूछना चाहता हूँ कि एडसेंस अप्रूवल के ऊपर आपको कोई वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, आप कमेंट करके मेरे को बताना। देखिए, जब भी आप किसी ऐसी वेबसाइट से कॉपी करते हैं जहाँ पर आर्टिकल सबमिशन होती है, तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा अपने निश के अकॉर्डिंग ही करिए। सबसे पहले आप जो भी वेबसाइट पे काम करते हैं, आप सरकारी वेबसाइट पर बनाते हैं या किसी और तरीके की वेबसाइट पे आप काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई तो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया ही होगा। उस सब्जेक्ट को लेकर ही आप इसमें सर्च करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कलेक्टिव प्रोसेस में काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे सपोज़ करिए कि हम एक फूड एंड ड्रिंक का एक कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं और इसमें हम यहाँ पर कॉफ़ी को सिलेक्ट करते हैं। मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोई पीछे इसका कोई टिप नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर सपोज़ करिए कि हमें कोई आर्टिकल पसंद आता है। मान लीजिए हमें व्हेन डिड कॉफ़ी बिकम्स स्टेटस सिंबल, एक आर्टिकल हमें मिलता है जो कि सीन डब्ल्यू टेलर ने लिखा है। अब ये लिखा है 15 दिसंबर 2021 को। आर्टिकल काफ़ी ठीक ठाक है, कहीं पर इसमें प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। हालांकि इसने अपना भी यहाँ पर बैकलिंक यहाँ पर दिया हुआ है। हमें कोई मतलब नहीं है कि किसने क्या कितने बैकलिंक दिए हैं या कुछ किया है, उससे हमें कोई यहाँ पर सरोकार नहीं है। हमें क्या करना है कि हमें इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि इसका तो कहीं प्लैगरिज्म नहीं है, यानी कि इसका तो ऐसा नहीं हो रहा कि इसी के बहुत सारी कॉपी पहले से मौजूद हो। तो यहाँ पर हम गूगल पे जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डुप्लीकेट चेकर और इसको हम ओपन कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको पेड टूल भी बताऊंगा कि किस तरह से पेड टूल आपका वर्क करता है। इसके बाद आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप जैसे इसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ आर्टिकल सोर्स यहाँ से हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। एंड आई एम नॉट अ रोबोट पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड जैसे ही इस पर ये हो जाता है, इसके बाद हम इसको चेक प्लैगरिज्म पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर ही हमसे कह रहा है भैया ट्रैफिक लाइट जरा ढूंढ दो। तो कहाँ कहाँ है ट्रैफिक लाइट, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और बस यहीं पर है, दो जगह। फिर ये नेक्स्ट करने को बोल रहा है। देखिए फ्री के टूल्स हैं तो थोड़ा बहुत तो पेन आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। एंड इसको वेरीफाई कर देते हैं। तो हमने वेरीफाई कर दिया है और चेक प्लैगरिज्म पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो ये हमें चेक करके बताएगा कि ये आर्टिकल कितनी जगह इस समय चल रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। नंबर ऑफ़ वर्ड्स इसमें 418 हैं और यहाँ पर 78% प्लैगरिज्म ऑलरेडी है और 22% इसके अंदर हमें जो है वो यूनिकनेस देखने को मिल रही है। मतलब ये है कि पहला आर्टिकल क्योंकि हमने ईजिन आर्टिकल से लिया था तो वहाँ पर दिखा ही रहा है। साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी 2 कॉपी ऑलरेडी बनी हुई हैं। अब इसी आर्टिकल को मान लीजिए आपको ये आर्टिकल पसंद आ जाता है, तो इस आर्टिकल को आप कैसे जो है यूनिक बनाएंगे, अब हम उस प्रोसेस में चलते हैं। तो आर्टिकल को यूनिक बनाने के लिए आपके पास एक फ्री का टूल मिलता है, या कहूँ एक फ्री की वेबसाइट है plagiarismremover.com। इस पर आकर आप उस आर्टिकल को पेस्ट कर दीजिए जिस आर्टिकल को आप प्लेगरिज्म फ्री करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि वो आर्टिकल यूनिक बन जाए। हालांकि काम इतने से ख़त्म नहीं होता है,
आपको और भी कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि आप फ्री की चीज़ें चाह रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आपको जो मैं आर्टिकल आज दे रहा हूँ या बता रहा हूँ, इस आर्टिकल की एक कॉपी अपने पास भी रखिए, जिससे आपको चेक हो जाए कि पहले कितना प्लेगरिज्म आ रहा था और बाद में इसमें कितना प्लेगरिज्म आया। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो वेबसाइट्स होती हैं ये आपको दे तो देती हैं बनाकर, लेकिन थोड़ा सा समय ज़्यादा लेती हैं। और ये जो आपको प्लेगरिज्म या कहूँ चेंज करके देते हैं आर्टिकल, यूनिक आर्टिकल जो बना कर देते हैं, इसमें प्रॉब्लम्स ये आती हैं क्योंकि इनका जो लिखने का स्टाइल होता है वो एक्चुअली मशीनिक होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है इसमें इनपुट डालना पड़ता है अगर आप एडसेंस के लिए अप्रूवल चाहते हैं, यानी कि आपको कुछ उसमें ऐसे वाक्य लिखने पड़ते हैं या उसको सही करना पड़ता है जिससे ऐसा लगे कि आपने लिखा है ये आर्टिकल, कॉपी पेस्ट नहीं किया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको AI बेस्ड में चेक कर लिया। अब इसी आर्टिकल को जो हमने सही किया है इसको दोबारा से एक बार हम चेक कर लेते हैं। पूरा ये प्रोसेस है, मतलब एक आर्टिकल आपने कॉपी किया, उसको फिर आपने चेक किया, उसके बाद फिर आप उसको दोबारा चेक कर रहे हैं कि कितना प्लेगरिज्म इसमें से हटा है। तो एक बार ये चेक कर ले, इतने में पॉज कर देता हूँ। तो वेबसाइट ने अब जो प्लेगरिज्म है चेक करके दिखाया, वो दिखाया 6% रह गया है, 94% ये आर्टिकल आपका यूनिक बन चुका है, यानी कि आप इसको अब डाल सकते हैं। लेकिन 6% जो बचा है उसकी अगर मैचिंग है तो आप उसे मैनुअली भी हटा सकते हैं, चेक कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, मैं इसको यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये अगर आप या तो चेंज कर दीजिए, इसको रीफ्रेश कर दीजिए या फिर इसको हटा दीजिए। तो अगर आपके आर्टिकल में एक सेंटेंस डिलीट करने से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है तो आप इस चीज़ को यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं या इसे रीफ्रेश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये तो हमें पता चल गया कि भाई हमारा जो आर्टिकल है वो बेसिकली अब तैयार है, लिखने के लिए, हमारे ब्लॉग पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चला है। अब आपका आर्टिकल 94% तो यूनिक हो गया, लेकिन इसकी जो भाषा है वो अभी हो सकता है कि टिपिकल हो और आपके पढ़ने वाले जो हैं वो ऐसे हैं कि थोड़ा सा क्लिष्ट इंग्लिश वो पढ़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं सिंपल मतलब नॉर्मल वाली जो इंग्लिश होती है वो पढ़ना चाहते हैं। आपकी टारगेटेड ऑडियंस जो है वो इंडिया है मान लीजिए, तो इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टिपिकल इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। तो ये इसमें हो सकता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल हुए हों, आपको नहीं पता, हो सकता है इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो। उसके लिए आपके पास टूल आता है ग्रामरी, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे और उसके बाद आप रजिस्टर करिएगा, फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप इस डॉक्यूमेंट को जिसको आपने यूनिक बनाया है, 94% अगर यूनिक हो गया है तो आप डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने बता ही दिया आपको कि 6% है तो उसको करेक्ट कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, वहाँ से निकाल लीजिए उसको और उसको चेंज कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं नेट पे जो आपको रिफ्रेश कर करके दे देते हैं, तो आपका 100% वहाँ से हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो आर्टिकल की पिच है उसे ज़रूर करेक्ट करिए। जैसे कि यहाँ पर आता है तो यहाँ पर क्लिक करिए, तो यहाँ पर आपको बताएगा, यहाँ पर फ्री में ये नहीं बताएगा, सॉरी मैं ये बताना भूल गया आपको, लेकिन फिर भी करेक्शन की यहाँ पर आपको 2 देगा ये, और यहाँ पर आप करेक्शन करिए, आपको बताता रहेगा इस तरह से। ये प्रीमियम ओवरऑल स्कोर आपको उसने दिखा दिया कि आपका जो करेक्टर्स हैं या जो वर्ड लेंथ है आपकी वो ये है, ठीक है। और अगर आपके कोई गोल्स हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी नॉलेजेबल है, एक्सपर्ट है, तो यहाँ पर अगर आप जनरल करते हैं और डन करते हैं तो यहाँ पर आपको और सजेशंस ये देना स्टार्ट कर देगा। देखिए यहाँ पर इसने स्टेट यहाँ पर दिया और यहाँ पर इसने बोला इसको हटा दो, इस तरह से ये आपको सजेशन देगा। और आपकी जो ओवरऑल स्कोर है, जितना आप 100 के आसपास जाएंगे उतना अच्छा है। 90, 80s में भी अगर आप हैं तो आपका जो काम है वो आपका हो जाएगा। आप यहाँ पर ये जो आर्टिकल की पिच आई है वो एंगेजिंग आई है, मतलब ये कि कोई इसको पढ़ेगा तो एंगेज होगा इसके साथ, ठीक है। डिलीवरी भी इसकी ठीक है, आप मतलब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने अपने जो गोल्स हैं, आप इसका रीडिंग टाइम जो है वो 1 मिनट 32 सेकेंड है और स्पीकिंग टाइम जो है वो 2 मिनट 57 सेकेंड है। तो सही है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगर आप इसी आर्टिकल को अगर आप इस्तेमाल करें पेड वर्जन में, चलिए मैं आपको पेड वर्जन भी इसका दिखाता हूँ। तो ये है इसका पेड वर्जन। अगर आप ग्रामरी का पेड वर्जन ले लेते हैं जो कि आपको 200 रुपये के आसपास मिल जाएगा अगर आप ग्रुप बाय में ख़रीदते हैं तो यहाँ पर आपके पास
पूरा का पूरा ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर जैसे ये आ रहा है तो यहाँ पर आप रीराइट विथ क्लैरिटी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें आप आसानी के साथ कर पाएंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगर आप हार्डकोर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और आपके लिए बेटर रहेगा कि आप यहाँ पर इसकी करेक्शन कर दें। तो इससे आपका जो आर्टिकल निकल के आएगा वो बहुत ज़बरदस्त निकल के आएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। आप आसानी के साथ, मतलब बहुत ही आसानी के साथ आप जो है आर्टिकल्स को यहाँ पर लिख पाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस पर क्लिक करते जाइए एंड जो भी ये बोले इसको फॉलो करते रहिए और आप देखेंगे कि आप का जो आर्टिकल है, देखिए यहाँ पर 81 से हम 96 का जो स्कोर है यहाँ पर हमने गेन कर लिया है। और ये देखिए आप एंड देखिए एंड यहाँ पर आपको ये बताएगा कि कूल की जगह फैबुलस, फैंटास्टिक, एक्सेलेंट आप जो इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। कम बैक की जगह आप रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आर्टिकल का स्वरूप जो है वो चेंज हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। तो ये हम कर लेते हैं एक बार और फिर चेक करते हैं कि कितने % हमारा यहाँ पर हुआ, प्लेगरिज्म ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने पूरा का पूरा इसको कन्वर्ट कर लिया है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिल रही है। इसके बाद अगर हम जाएं तो और फिर चेक करें जो हमने ग्रामरी से सही किया है। डिपेंड करता है कि आप ग्रामरी का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आप उसकी पिच को चेंज कर रहे हैं, उसकी स्पेलिंग्स को चेंज कर रहे हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद जब आप duplicatecheckout.com पर जाएंगे और चेक करेंगे तो आपके सामने आप देख रहे हो कि 100% आर्टिकल ओरिजिनल हो चला है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें एक सवाल उठेगा मन में, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी में, वो भी कर सकते हैं, आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं या बांग्ला में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा इनपुट अपने पास से ज़रूर डालिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके और यूँ ही मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए।